नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और ग्रीस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और साझेदारी को रणनीतिक स्तर पर ले जाने के लिए सहमत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में व्यापार प्रमुखों के B20 सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकता। जयपुर में G20 व्यापार और निवेश समूह की मंत्री स्तरीय बैठक में घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को समर्थन देना प्राथमिकताओं में। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मणिपुर हिंसा के सभी मामलों को असम में गठित न्यायाधीशों के समूह को सौंपने का आदेश दिया। निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत आज एक स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया और भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने विश्व खेलों के फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रचा। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ग्रीस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। एथेंस में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपसी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में इसे और बढ़ाने की अपार क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भागीदारी को रणनीतिक स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत हैं कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हमने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, कृषि, शिक्षा तथा कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। दोनों पक्षों में आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग के बारे में चर्चा हुई। आज हमने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। हमने तय किया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर भी बातचीत का एक संस्थागत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की 2 प्राचीन सभ्यताओं, व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों तथा लोकतांत्रिक विचारधाराओं का साथ में आना स्वाभाविक है। ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की 2 पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के 2 पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। विज्ञान, कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर करते हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने कहा कि भारत और ग्रीस के संबंधों में काफी सुधार आया है और दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोलो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी ने सम्मान के लिए ग्रीस की जनता को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति कैटरीना ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता पर भारत को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवेश अवसरों का उपयोग करने और भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए ग्रीस के कारोबारी प्रमुखों को प्रोत्साहित किया है। श्री मोदी ने एथेंस में ग्रीस के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित भोज में ये बात कही। इसमें जहाजरानी, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों से भारत और ग्रीस के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान ग्रीस के प्रधानमंत्री की पत्नी को मेघालय की शॉल उपहार स्वरूप दी है। मेघालय की शॉल का समृद्ध इतिहास है। ये मूल रूप से खासी और जयंतिया राजशाही परिवारों के लिए बुनी जाती थी, जो इसे शक्ति और रुतबे का प्रतीक मानते थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत में पिछले 9 वर्ष में तेज गति से आर्थिक सुधार हुए हैं। नई दिल्ली में B20 सम्मेलन भारत 2023 में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से देश सतत वृद्धि की राह पर आ गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अनवरत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति पर काबू पाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की जरूरत है, अन्यथा मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। My priorities would be taming inflation. So key priority for economic growth, because persistently high inflation will weaken demand. It's basic economics. I'm not saying anything new. Equally, elevated interest rates for considerable time can come in the way of economic recovery. So the tendency to use interest rates as the only solution for dealing with inflation. G20 व्यापार और निवेश समूह की मंत्री स्तर की 2 दिवसीय बैठक आज जयपुर में संपन्न हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस बैठक में 3 विषयों पर लिए गए निर्णय ऐतिहासिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वैल्यू चेन्स होती है, जो सप्लाई चेन्स होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाती है। ऐसी ग्लोबल वैल्यू चेन्स को कैसे मैपिंग किया जाए, कैसे उनको एक पटल पर लाया जाए, जिससे आगे चल के इनको और मजबूत बनाया जाए, सरल बनाया जाए और विश्व के लोगों के लिए, विश्व के व्यापार के लिए और सेवा अच्छी कर सके। ऐसे काम में हमें क्या क्या समस्याएं आती है, समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, इनको मैपिंग करने का सिलसिला इस मिनिस्टरियल मीटिंग में तय किया गया। श्री गोयल ने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सरलता से सूचनाएं पहुंचाने के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन को अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने का निर्णय भी किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और ये गर्व की बात है कि G20 संस्कृति मंत्रियों का घोषणा पत्र कल वाराणसी में जारी होगा। श्री रेड्डी वाराणसी में G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस शहर में होना, इसका इम्पोर्टेंस भी है, इसका विरासत हो, कल्चरल हो, बैकग्राउंड हो। इस शहर से एक डिक्लेरेशन जाना, इस शहर से कल्चर मिनिस्टर्स का मीटिंग का डिक्लेरेशन सारी दुनिया को जाना, इधर से घोषणा होना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं फिर एक बार आप सब लोगों का, कल का जो मीटिंग होगा, इस मीटिंग के संबंधित आप सब लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि संस्कृति भी अर्थव्यवस्था को बल देती है। वाराणसी से वो अच्छी तरह जानते हैं कि एक मंदिर स्थान को ही ठीक करने से यहाँ पर तो 10 करोड़ दर्शन के लिए लोग प्रति साल आना शुरू हुए हैं, तो वो जाहिर तौर पे यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि भारत G20 अध्यक्षता के दौरान एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि G20 को केवल विशिष्ट देशों का संगठन नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्व, विशेषकर अल्प विकसित और विकासशील देशों के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करना चाहिए। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंटवार्ता में श्री मुरलीधरन ने कहा कि G20 कूटनीतिक कार्यक्रम न होकर आम आदमी का कार्यक्रम बन गया है और ये लोगों के G20 समूह में बदल गया है। See, this time the G20 of which India is holding the presidency, that is different in many ways. And one difference is that this is no more pure diplomatic exercise, but it has become an activity of the common man, of the general public. So the Prime Minister's opinion and his view is that there should be Jan Bhagidari, participation of the people in the G20 activities. श्री मुरलीधरन के साथ ये भेंटवार्ता आज रात 9:15 बजे कार्यक्रम स्पॉटलाइट में FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त फ्रीक्वेंसियों पर सुनी जा सकती है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मणिपुर हिंसा के सभी मामलों को असम में गठित न्यायाधीशों के एक समूह को सौंपने का आदेश दिया है। यह निर्णय निष्पक्ष सुनवाई के लिए पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मणिपुर हिंसा के बाद दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये अंतरिम आदेश पारित किया है। आदेश में गुवाहाटी उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वो ऐसे न्यायाधीशों का चयन करे जो मणिपुर में बोली जाने वाली एक से अधिक भाषाओं में दक्ष हों। न्यायालय इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को करेगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 5 बेड़ा सहायक जहाजों की खरीद के लिए विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर लगभग 19,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता से भारत सॉफ्ट पावर कूटनीति के क्षेत्र में उभरकर सामने आया है। न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 25वें दीक्षांत समारोह में श्री धनखड़ ने कहा कि भारत जल्द ही इस क्षेत्र में शीर्ष 4 से नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अगले महीने की 4 तारीख तक बढ़ा दी है। सीरीज की हार्ड कॉपी 12 सितंबर तक जमा की जा सकती है। आवेदन जमा करने का आज अंतिम दिन था। अजरबैजान के बाकू में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज महिलाओं की 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में टियाना, साक्षी, सूर्यवंशी और किरणदीप कौर की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। स्पर्धा के व्यक्तिगत वर्ग में टियाना ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक मिला। चैंपियनशिप में भारत 6 स्वर्ण और 8 कांस्य सहित 14 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। 15 स्वर्ण पदक जीतकर चीन शीर्ष पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर आ गया है। हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई कर लिया है। साथ ही नीरज ने अगले वर्ष होने वाले पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालीफाई किया है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेल संघ के विश्व खेलों में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। कल फाइनल में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 386 अंक कम होकर 64,886 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 121 अंक कम होकर 19,265 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 82 रुपए 65 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $84.37 प्रति बैरल के करीब था। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य राज्य एजेंसियों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। एक रिपोर्ट। तरन जिले में हरिके हेडवर्क से 1,49,000 क्यूसेक पानी निचले क्षेत्रों की तरफ छोड़ा जा रहा है, जिससे फिरोजपुर के सीमांत गांवों में और अधिक पानी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तरन जिले में मुठिया वाली गांव के इलाके के भी जलमग्न होने की सूचना है। जिले के घड़ुआ इलाके में धुस्सी बांध में पड़ी दरार को पाटने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और करीब 50% कार्य को पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से भी धुस्सी बांध के इलाके में लगातार निगरानी रखने को कहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कदम उठाए जा सकें। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ग्रीस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और साझेदारी को रणनीतिक स्तर पर ले जाने के लिए सहमत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में व्यापार प्रमुखों के B20 सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकता। जयपुर में G20 व्यापार और निवेश समूह की मंत्री स्तरीय बैठक में घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मणिपुर हिंसा के सभी मामलों को असम में गठित न्यायाधीशों के समूह को सौंपने का आदेश दिया। और भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने विश्व खेलों के फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।